एक इंडियन आर्टिस्ट का कोई हक नहीं बनता कि वो 20-25 हजार रुपए एक कॉन्सर्ट के चार्ज करे। भाई इंडियन आर्टिस्ट का कोई हक नहीं बनता कि वो 20 से 25 हजार रुपए चार्ज करे इंडियन ऑडियंस से। ये कहना है एक ऐसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का जिनका नाम है सौम्या साहनी। इनका जब इंस्टाग्राम पर एक रील आया जो कि दिलजीत दोसांझ के एक कॉन्सर्ट जो कि इंडिया टूर है दिल्लुमिनाटी नाम से, और वो इंडिया के अलग अलग शहरों में परफॉर्म होने वाला है और ये 26 अक्टूबर से 29 दिसंबर तक चलने वाला है, जिसमें सिटीज के नाम है दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, पुणे, कोलकाता, बेंगलोर, इंदौर, चंडीगढ़, गुवाहाटी। इन सभी शहरों में ये दिल्लुमिनाटी का पूरा टूर होगा। इसके जब टिकट आए, यानी कि जब ये टिकट ओपनिंग हुई, तो ये 15 मिनट के अंदर ये 1 लाख से ज़्यादा टिकट बिक गए थे और जो मैक्सिमम टिकट बिके हैं लगभग 25,000 रुपए की कीमत में वो बिके, और इसीलिए ये सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इन्होंने जब ये रील बनाई, इसके बाद एक बहुत अलग तरीके की बहस छिड़ गई है कि क्या इंडियन आर्टिस्ट डिजर्व नहीं करता कि वो 25,000 रुपए की टिकट बेच सके, और क्या इंडियन लोग इतने बेरोजगार घूम रहे हैं, इतने पैसे नहीं है उनके पास कि वो एक टिकट के 25,000 भी दे सके। तो आपको पहले मैं सौम्या का पूरा वीडियो दिखाता हूँ, उन्होंने क्या कहा है, फिर बात करते हैं इसके ऊपर। I might regret saying this later, but I absolutely have to कि एक इंडियन आर्टिस्ट का कोई हक नहीं बनता कि वो 20-25 हजार रुपए एक कॉन्सर्ट के चार्ज करे, जब उसके वो 6 सिटीज प्ले कर रहे हैं, वो 3 सेट्स प्ले कर सकते हैं, क्योंकि आपके कोर ऑडियंस के पास पैसा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एक बहुत ही लिमिटेड मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। बहुत ही कम आर्टिस्ट हैं जो इस देश के लिए उनकी लैंग्वेज में परफॉर्म कर पाते हैं, और उसके बाद आपको एक मिडिल क्लास इंसान का कोई एक्सेस नहीं उस आर्टिस्ट तक। इट्स वेरी वाइल्ड टू मी कि लाइक एन आर्टिस्ट जिसका कॉन्सर्ट बच्चे भी देखने जा सकते थे, एक मिडिल क्लास फैमिली देखने जा सकती है, they make so much money overseas that they could like exempt these things for the country. Like बाहर आर्टिस्ट के $100 के टिकट होते हैं, $100-150 के टिकट्स होते हैं कि बस उतना ही जितना एक सेटअप हो रहे हैं। लोला के पासेस इतने कम के, हम इतने बड़े लाइनअप के बाद भी। तो सौम्या का ये कहना है कि यहाँ पर पहले तो कोई इंडियन आर्टिस्ट डिजर्व नहीं करता है इतना चार्ज करना, 25,000 रुपए चार्ज करना, और उसका कारण ये है कि इंडियन आर्टिस्ट में बहुत कम ऐसे हैं जो उनकी लैंग्वेज में गाते हैं। अब ये कहने का मतलब ये है कि दिलजीत दोसांझ पंजाबी लैंग्वेज में गाते हैं, और पंजाबी लैंग्वेज एक लोकल लैंग्वेज है, कितने ही लोग सुनते हैं, तो यानी उनको सोचना चाहिए कि कम लोग उनको सुनते हैं, इसलिए उनको टिकट को रीजनेबल रखना चाहिए। तो पहली बात यह है कि अगर इंडियन की बात करें तो इंडिया में हिंदी के बाद पंजाबी ही ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत ज़्यादा, जो संगीत में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। यानी वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा, अगर हिंदी से भी कई बार ऊपर निकल जाता है पंजाबी का क्रेज़, यानी पंजाबी सॉन्ग्स का क्रेज़, पंजाबी म्यूज़िक का क्रेज़, पंजाबी आर्टिस्ट का क्रेज़। इसको आप देख सकते हैं, जितने भी पॉपुलर बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो सिंगल हैंडेडली पूरे यूट्यूब पर रूल कर रहे हैं, वो ज़्यादातर आपको पंजाबी आर्टिस्ट मिलेंगे जो पंजाबी में ही गाते हैं। तो यानी पंजाबी सॉन्ग के जो लिसनर हैं वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, ऐसा नहीं है केवल पंजाब में, पंजाब से बाहर भी हैं। तो ऐसा कहना कि केवल आप ही की लैंग्वेज में गाते हैं इसलिए आपको ये सोच के चलना चाहिए। तो भाई पूरी इंडिया सुनती है और बड़े क्रेज लेवल पे सुनती है। दूसरा उन्होंने कहा कि 25,000 रुपए का टिकट ज्यादा है क्योंकि इंडिया के लोगों के पास पैसे नहीं है, अनएम्प्लॉयड है। भाई ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो ये सीन है ना, ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। आप खुद देखो कितने सारे लोग इंडिया में बड़े बड़े शौक पूरा करने के लिए कारें लेते हैं। यानी नॉर्मल जो एक 4 सीटर कार है, अगर आपको 7 लाख रुपए में मिल रही है तो कई लोग उसको जबरदस्ती 25 लाख की भी खरीदते हैं केवल शोशेबाजी के लिए। कई लोग केवल नंबर पे इतना खर्चा करते हैं इंडिया में कि भाई मेरे को नंबर 7 नंबर लगाना है, 8 नंबर लगाना है, और या फिर गाड़ी में उन्होंने बड़े बड़े मतलब एक तरीके से दिखावटी करना है, बहुत सारे उसमें सजावटी लगा देंगे, चाहे 5 लाख रुपए लगे चाहे 6 लाख रुपए लगे। यानी इंडिया के लोग शौक पूरा करने के लिए भी लाखों खर्च करते हैं। तो आप किन पैसे की बात कर रहे हो? भाई जो गरीब आदमी है जो इन कॉन्सर्ट के बारे में सुन रहा है, उसको गाने सुन करके, यानी अगर उसके मोबाइल में वो गाना बज रहा है तो वहां भी हैप्पी है। लेकिन जिनके पास पैसे हैं वो अपने शौक के लिए कुछ भी खर्च कर सकते हैं। 25,000 तो बहुत कम दाम है, 25,000 तो 1 घंटे में खर्च कर सकते हैं इंडियंस। आप क्या बात कर रहे हो? और जो कंसर्ट में जाना, जो भी चीजें हैं वो सब एक कंडीशनल है, मतलब कि आपके लिए टिकट रखा गया है, प्राइस रखी गई है, आप अपने हिसाब से पे करो, और अगर आपको इच्छा है तो जाओ, नहीं है तो मत जाओ। आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे देता हूं वर्ल्ड वाइड में किस हिसाब से टिकट के रेट रहे हैं, यानी हाईएस्ट एक्सपेंसिव रेट क्या क्या रहे हैं। देखो पहले नंबर पर लेड जेपलिन जो कि इंग्लिश रॉक बैंड है, 21,000 से स्टार्ट हुआ था इनका टिकट, और महंगा सबसे बिका था 1,40,00,000 रुपए में। दूसरा द वीकेंड कैनेडियन सिंगर है, 1,73,000 में इनका टिकट जो सबसे महंगा था वो बिका था। इसके बाद जस्टिन बीबर सिंगर, 1,25,000 में इनका सबसे महंगा टिकट बिका था। लेडी गागा सिंगर है,
75,000 में इनका सबसे महंगा टिकट बिका। द रोलिंग स्टोन रॉक बैंड है 83,000 में सबसे महंगा टिकट बिका। बियोंसे 58,000 में सबसे महंगा टिकट बिका। इवन मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया में भी जब जस्टिन बीबर आया था मुंबई में, 2017 की बात है, तब उसने लगभग 75,000 की महंगी टिकट वहां पर बिकी थी। और उस समय भी जस्टिन बीबर पर आरोप लगा था कि वो लिप सिंक कर रहा है, मतलब अपना ही गाना वो खुद नहीं गा रहा है, जो पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है बस उसके साथ लिप सिंक कर रहा है। कहने का मतलब जो लोग आए हैं 75,000 का टिकट दे करके, उनको भी चीट किया गया, और क्योंकि वो बंदा प्रिपेयर नहीं था, चलो जस्टिन बीबर आया तो कुछ तो परफॉर्म करके जाएगा, लोगों को लाइव देखने को मिल जाएगा, यही बहुत है। लेकिन तब भी लोगों ने 75,000 रुपए की कीमत तक पैसे दिए थे। दिलजीत दोसांझ का शो जिसने भी देखा है सब जानते हैं कि उस बंदे की एनर्जी लेवल, उसका परफॉर्मेंस, और क्योंकि वो ग्राउंड से उठा हुआ है, वो मतलब जो होता है ना कि स्टेज का ही सिंगर है पहले से। वो ऐसा नहीं है कि पहले ही उसका गाना पॉपुलर हुआ, उसके बाद लोगों ने उसको जानना शुरू किया, तब वो स्टेज शो में जा रहा है। वो स्टेज सॉन्ग से ही आया हुआ बंदा है, यानी वो पब्लिक के बीच में ही अपनी फुल वोकल के साथ लोगों को इंप्रेस करता आया है, आज से नहीं, स्टार्टिंग डेज से। उस बंदे की एनर्जी अनमैचेबल है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है। खास तौर पर लाइव शोज के मामले में लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं कि लाइव शो देखने को मिल जाए दिलजीत दोसांझ का, इसीलिए उसका क्रेज है, इसलिए उसका हक भी बनता है कि वो 25,000 रुपए चार्ज कर सके। और मैडम ने ये भी कहा कि $100 लेते हैं, बहुत सारे जो फॉरेन के स्टार हैं वो $100 तक लेते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी बहुत महंगे महंगे लेते हैं। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं, कंडीशनल होते हैं, जो सबसे ज्यादा एक तरीके बिड लगती है कि भाई सबसे महंगा टिकट, वो भी उनके फैंस ने खरीदे हैं। तो भाई हर एक बंदे के जो फैंस होते हैं उसकी डिमांड के ऊपर होता है, अगर वो डिमांड 1 लाख तक भी जा रही है तो लोग खरीदते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हर चीज में इंडिया की गरीबी को क्यों एक तरीके से सिंबलाइज किया जाता है कि इंडिया तो गरीब है, इंडिया की पब्लिक तो गरीब है। भाई गरीबी देखनी है तो आप यूएसए भी जाओगे, वहां भी आपको बहुत सारे गरीब लोग मिल जाएंगे, फटीचर लोग मिल जाएंगे, जो नहाते भी नहीं है, पड़े रहते हैं एक जगह पे, भीख लोग देते हैं उनको। ऐसे बहुत सारी जगह न्यूयॉर्क शहर के अंदर ही मिल जाएगी। तो आप किस गरीबी को हाईलाइट करके दिखा रहे हो? क्योंकि जो हॉलीवुड का सिनेमा है ना, वो उन्हीं फिल्मों को ज्यादातर ऑस्कर में आगे भेजता है जिसमें इंडिया की गरीबी दिखाई जाए। जो इंडिया का रिच कल्चर है उसको दिखाने में उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उससे वो थोड़े से बौने साबित होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझकर हम अपने स्टार को, अपना जो स्टार है, जो ग्लोबल स्टार बन चुका है, उसी को नीचे करने में लगे हैं, ताकि हमारा जो एक ईगो है कि हम जो सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं कि हम इंडियन गरीब ही हैं, हमेशा गरीब ही रहेंगे, है ना, हमारे अंदर उतने पैसे ही नहीं है कि हम एक शो के लिए 25,000 तक दे सकें। भाई जिस बंदे का क्रेज होगा वो देगा, जो उसका फैंस होगा वो 1 लाख भी देगा, 25 लाख भी देगा। तो यहाँ पर फालतू की जो ज्ञानबाजी चल रही है, इस पर आपका क्या कहना है मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।